बिलीव इन आंसी फ्लिक बार्सिलोना, ऑब्वियसली भाई आई बिलीव, और आई थिंक मोस्टली बार्सिलोना फैंस जो है वो बिलीव करते हैं, और देयर इज नथिंग नॉट टू बिलीव, राइट? अभी कुछ है नहीं ऐसा कि आप बिलीव ना करें। 7 गेम्स 7 विंस और एक गेम अब 4-2 हुआ। उसके अलावा चैंपियंस लीग का मैच, ऑब्वियसली मैंने उस मैच के अंदर भी कहा था, आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट मैच। इवन रेड कार्ड हो गया था, जिस तरह हांसी फ्लिक ने ब्रेवरी शो की उस मैच में, प्लेयर्स ने ब्रेवरी शो किया, आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन देयर इज अ बट, ऑलवेज देयर इज अ बट, राइट? लेकिन कुछ बारसा फैंस हैं, वो कुछ मतलब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो लपोटा को क्रिटिसाइज करते हो गलत चीज के ऊपर, वो ये नहीं सुनना चाहते। वो चावी को 1.5 साल पहले सैक करना चाहते थे, कोई तुक नहीं बनती थी। फिर चावी सैक हो गए और सीजन भी खराब गया। और जब मैंने ये बात कही कि भाई इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस इन हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना, या जब से मैंने फुटबॉल खेलनी शुरू की है, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन, तो वो उसके ऊपर भी खुश नहीं है। टर स्टेगन को 2 साल से सपोर्ट कर रहा हूं मैं, तब खुश नहीं थे मेरे से, आप मेडियोक्रिटी को सपोर्ट करते हैं। अब उसने इतना बड़ा होलर किया मोनाको की गेम के अंदर, और मैंने क्रिटिसाइज किया कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तब बारसा फैंस खुश नहीं है। कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ बारसा फैंस खुश नहीं है, ठीक है? रफीनिया को सपोर्ट कर रहा हूँ 2 साल से, पिछले सीजन तक फेक ब्राजीलियन और ये वो, अब उससे खुश हैं, ठीक है? तो मतलब यार, मुझे मुझे समझ नहीं लगती कि कुछ बारसा फैंस चाहते हैं कि भाई आपको समझ, आपको आप अंडरस्टैंड करते हो ना कि रिव्यू क्या होता है मैच का। दिस इज नॉट न्यूज, राइट? न्यूज मैं देता हूं, जब न्यूज की वीडियो होती है उसमें न्यूज होती है, मैच के बाद मैच का एनालिसिस होता है। मैच का एनालिसिस अगर मैं ये सिर्फ कह दूं कोई बात नहीं यार, रोटेशन करनी थी और खत्म हो गई बात, और कोई बात नहीं, एक मैच हार गए और कोई मसला नहीं है, रेफरी ने, और एक तो ये सुनना चाहते हैं, दूसरा क्या सुनना चाहते हैं कि भाई रेफरी ने गलत फाउल फाउल नहीं दिया था पाओ विक्टर के ऊपर, लमीन यमाल के ऊपर पेनल्टी नहीं दी थी, रॉबरी होगी, ये हो गया, वो हो गया। रियल मैड्रिड जो है वो रेफरीज खरीद रही है। आई थिंक कुछ बारसा फैंस बस सिर्फ ये सुनना चाहते हैं, और इसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। दिस इज नॉट मैच एनालिसिस, ये मैच रिव्यू नहीं है भाई। मैंने कहीं पे भी वीडियो के अंदर ये बात बोली कि हांसी फ्लिक इज अ बैड मैनेजर, कहीं पे भी ये बात बोली कि हांसी फ्लिक को सैक कर देना चाहिए, ठीक है? थंबनेल देखा आपने, वीडियो देखी नहीं, नीचे कमेंट करना शुरू कर दिए। तो रिएक्शनरी मैं हुआ या आप हुए? तो मतलब क्या चाह रहे हैं भाई? मैच का एनालिसिस ये होता है कि भाई आपने उस दिन के ऊपर, पहले क्या हुआ बाद में क्या, उसके ऊपर हमने डिस्कशन उतनी ज्यादा नहीं करनी। उस दिन के ऊपर प्लेयर्स ने कैसा खेला और मैनेजर ने कैसा गेम को मैनेज किया, हमने उसके ऊपर बात कर रही है, दैट्स अबाउट इट। और ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि हम उस दिन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी प्लेयर को बाहर निकाल दो, हम ये नहीं कह रहे कि हम मैनेजर को बाहर निकाल दो। हाँ, कुछ जो प्लेयर्स पिछले 2.5-3 साल से खेल रही हैं और वो अभी भी इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे मैंने फेरन टोरेस के ऊपर बात की कि मैं पिछले सीजन तक अच्छा खासा सपोर्ट करता रहा हूं फेरन टोरेस को, लेकिन अब जब पूरा टाइम दे दिया उसके बाद तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा ना उस प्लेयर के ऊपर। तो भाई आप समझो कि मैच एनालिसिस का, ये मैच रिव्यू का मतलब होता क्या है, ठीक है? अब कुछ बारसा फैंस तो इस तरह के जो है वो कमेंट नीचे कर रही हैं वीडियो को देखे बगैर, चीज को समझे बगैर। कुछ रियल मैड्रिड फैंस हैं, वो आ गए हैं, वो कहते हैं भाई तुम बारसा फैंस बड़े रिएक्शनरी होते हो। भाई मैं ना इस सीजन हर रियल मैड्रिड के मैच का रिव्यू कर रहा हूं। आप सीजन से शुरू से अभी तक रियल मैड्रिड मैच एक भी नहीं हारी, ठीक है? आप सीजन से शुरू से लेकर एंड तक जितने भी मैचेस का मैंने रिव्यू दिया, और अपने कंटेंट क्रिएटर्स का रिव्यू जाके देख लो। आई कैन बेट यू कि आई वुड बी, मेरी वीडियो ज्यादा पॉजिटिव होंगी रियल मैड्रिड को लेके, ठीक है? तो समझें और सीखें कि जब चीज ठीक है तो उसको आपने ठीक कहना है। जैसे लपोटा का फाइनेंशियल चीजों को ठीक करने के अंदर क्रेडिट है तो मैं उसको देता हूं, लेकिन जिस तरह उन्होंने चावी की, गुंडोगोन की, और ट्रांसफर मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बनी और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी आगे आके, जो कि सच बाद में साबित नहीं हुई, तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। चावी को जिस हालात में उन्होंने बारसा को मैनेज किया, मैं उसको प्रेज करता हूं। लेकिन जो चावी के डिसीजंस थे, रोबर्टो को खिलाना, फिर उसके अलावा कंसेलो को राइट साइड के ऊपर खिलाना, उसको मैंने क्रिटिसाइज किया। तो जहां पे बनता है प्लेयर का क्रिटिसिज्म, वहां पे प्लेयर का क्रिटिसिज्म है। जहां पे मैनेजर का बनता है, जहां पे प्रेसिडेंट का बनता है, वहां पे है। नहीं बनता तो नहीं है भाई, आप जो मर्जी कर लें। तो मैंने पिछले मैच के अंदर क्या बात बोली जो कि मुझे समझ लगती बारसा फैंस को, मैंने वो पोस्ट मैच से पहले जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि हांसी फ्लिक ने बाद में पोस्ट मैच दिया। मुझे आप एक बात बताते हैं, जो मैंने बात पिछली वीडियो के अंदर बोली, क्या ऐसी चीज थी जो कि हांसी फ्लिक ने उस पोस्ट मैच के अंदर नहीं बोली? सेम चीजें बोली। अब कुछ लोग आगे कहते हैं अबे भाई, अजीब से कमेंट करते हैं, भाई तुझे तो बहुत पहले ही पता चल जाता है। भाई पहले पता नहीं चल जाता। मैं बारसा की न्यूज को, छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं।
मैंने आपको ये बात बोली पिछले मैच के अंदर, गेटाफे के मैच के अंदर आपको ये बात बोली कि आज अपॉर्चुनिटी थी। रियल मैड्रिड का आप देखें, एस्पेनियोल का गेम, वहां पे उन्होंने रूडिगर को, वहां पे विनीशियस को, फर्लैंड मेंडी को, सबको रेस्ट दिया था क्योंकि होम का गेम था। मैंने वहां पे एक चीज मेंशन की, ये आज अपॉर्चुनिटी है, ये 19 प्लेयर्स गेटाफे की टीम है, ये अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स को रेस्ट करने की, और हांसी फ्लिक मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हांसी फ्लिक ना उस मैच में रेस्ट कराना चाहते थे, ना इस मैच में रेस्ट कराना चाहते थे। उन्होंने पोस्ट मैच में कहा कि आई एम फोर्स टू रेस्ट दिस प्लेयर। उसका मतलब क्या था? क्योंकि वो एक न्यूज थी। अब वो न्यूज मैंने पढ़ी, वो मैंने आपको मेंशन की कल की रिव्यू वीडियो के अंदर, ठीक है, और लाइव के अंदर भी मैंने आपको मेंशन की कि भाई रफीनिया और लमीन यमाल वाज लिंपिंग। रफीनिया और इनिगो मार्टिनेज से रिलेटेड ये न्यूज आई है कि वो 45 मिनट्स भी नहीं खेल सकते। अगर बारसा ने उनको 90 मिनट्स खिलाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है उनकी इंजरी के, ठीक है। तो ये कोई फ्यूचर का इल्म नहीं है मेरे पास, ये एनालिसिस है, जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, और वो कैसे मैच के अंदर प्रूव होती है, आप कैसे मैच को एनालाइज करते हैं। आप देखते हैं, आपने 45 मिनट्स के ऊपर वी आर ब्लीडिंग, इनिगो मार्टिनेज इज नॉट कमिंग, ठीक है, रफीनिया एंड लमीन यमाल इज नॉट कमिंग एट 45 मिनट्स। उसकी क्लियर इंडिकेशन ये है। क्या आपको लगता है कि हांसी फ्लिक बुरे मैनेजर हैं और नॉर्मल सिचुएशन में 45 मिनट्स के ऊपर वो सब्स्टिट्यूट ना करते? वो करते हैं सब्स्टिट्यूट। क्यों नहीं की? बिकॉज ही वाज टोल्ड बाय द मेडिकल टीम कि भाई अगर आपने 45 मिनट्स भी खिला दिया आप इन प्लेयर्स को, तो इन प्लेयर्स की इंजरी के चांसेस हैं। तो हांसी फ्लिक ने ये चीज खुद भी एडमिट की कि भाई रोटेशंस के अंदर इशू हुआ है, ठीक है। आपको होम के ऊपर आप एक देखिए 5-6 प्लेयर्स को आप एक साथ रोटेट कर देंगे ना, तो एक एक केमिस्ट्री बनी होती है प्लेयर्स के दरमियान, वो खत्म हो जाती है। वो आपको दिखी भी। बारसा का कोई कनेक्शन नहीं था प्लेयर्स का, बिकॉज वो जो प्लेयर्स जिनके दरमियान केमिस्ट्री बनी हुई थी, 5-6 प्लेयर्स वो नहीं खेल रहे थे, ठीक है। हाँ, आप सिर्फ ये क्रिटिसिज्म दे सकते हैं हांसी फ्लिक को 45 मिनट्स के ऊपर, जब डोमिंगस जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप हेक्टर फोर्ड के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। बाल्डे क्यों नहीं स्टार्ट किए थे? क्योंकि बाल्डे तो पहले भी रेस्ट ले चुकी हैं, कसाडो भी रेस्ट ले चुकी हैं, तो वो क्यों नहीं स्टार्ट किए थे? तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, यू कनेक्ट दीज डॉट्स, यू एनालाइज इट कि क्यों हांसी फ्लिक 45 मिनट्स के ऊपर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए थे, एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज द गेम, एज सिंपल एज दैट। तो बारसा फैंस को ना थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए जो चीजें हैं उसको समझने के लिए, बिकॉज रिव्यू इज जस्ट नॉट अबाउट कि रेफरी ने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, ये है वो है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यही है कि भाई आपको एनालाइज करना है फ्यूचर के अंदर। अभी हांसी फ्लिक ने बोला ना, वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, राइट, आई विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। वो क्या है? वो यही है कि फ्यूचर के अंदर आपको सही गेम आइडेंटिफाई करना है, और वो था होम वाला गेम, गिटाफे वाला। वहां अब पीछे नीचे लोग लिख रहे हैं भाई स्क्वाड थिन है, प्लेयर्स को रोटेट नहीं करना, तो और क्या करना है। मैं भी तो यही कह रहा था गिटाफे वाले गेम में, हम भी यही कह रहे थे, बहुत से बारसा फैंस कर रहे थे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक हांसी फ्लिक को भी रियलाइज हुआ होगा कि गिटाफे वाली गेम में अपॉर्चुनिटी थी कि 2-3 प्लेयर्स को वहां पे रेस्ट कर देते, 2-3 प्लेयर्स को यहाँ पे रेस्ट कर। एंचेलोटी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, वो 2-3 प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं होम गेम के अंदर, अवे के अंदर नहीं देते। तो चीजों को ना यार आप थोड़ा सा समझा करें। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड विद हाउ हांसी फ्लिक, बार्सिलोना इज प्लेइंग अंडर हांसी फ्लिक। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, ठीक है। तो मैच में क्या सही हुआ क्या बुरा हुआ उसको उसको मेंशन नहीं करना, तो और क्या करना है? रिव्यू के अंदर बंद कर देते हैं फिर लोग चैनल्स, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली बारसा फैन से, क्योंकि बारसा फैन से मैं चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई अगर आप कोई चीज कमेंट करते हैं तो पहले वीडियो देख लिया करें कि क्या ऐसी चीज है जो मैंने वीडियो के अंदर बोल लिया और जो हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच के अंदर नहीं बोली। सोशल मीडिया ने तो आपको बताना है पेनल्टी नहीं दी गई, वो जो है वो क्या नाम है, पाओ विक्टर का फाउल नहीं दिया, क्योंकि सोशल मीडिया इसी तरह वर्क करता है। लेकिन मैच आपको पता, हांसी फ्लिक ने भी कहा कि उनको भी लगता है कि पेनल्टी है, बट वी डिडंट प्ले गुड, दैट इट इज एज सिंपल एज दैट। बारसा अच्छा नहीं खेली, दैट इज द बॉटम लाइन। अब रियल मैड्रिड का वो बॉबी वाला ले आते हैं लोग, एंड्रिक वाला, के वो पेनल्टी दी गई, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज हॉरिबल। कैसे वो पेनल्टी दे दी गई? रियल मैड्रिड फैंस को भी पता है वो पेनल्टी नहीं थी, और उनको वो भी हैरान होंगे कि कहीं कैसे वार ने इंटरवीन नहीं किया। वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उस मैच के अंदर 90 मिनट्स रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेली। क्या वो पेनल्टी अगर नहीं भी दी जाती तो क्या वो मैच का रिजल्ट चेंज होता? नहीं होता। क्या बारसा के मैच में ये 2 फाउल दिए जाते तो मैच का रिजल्ट चेंज होता? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ओसासुना फिर भी जीतती, बारसा ड्रॉ भी डिजर्व नहीं करती थी। तो दीज आर फैक्ट्स, एक्सेप्ट द फैक्ट्स, ठीक है। ये कोई रिएक्शनरी होना नहीं है भाई,
टाइटल देख के सिर्फ कमेंट मत कर दिया करो। तो भाई आई ट्रूली बिलीव इन हांसी फ्लिक। और मैं तो भाई हांसी, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि भाई लपोटा को मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। अगर अब लोगों को इस बात पे भी गुस्सा चढ़ेगा, लपोटा को क्यों क्रेडिट नहीं दे रहा, ये लपोटा के अगेंस्ट है। लपोटा ने दिया क्या है? क्या है स्क्वाड हांसी फ्लिक के पास? हम मैच के ऊपर जो चीज अच्छी बुरी हुई उसके ऊपर हम हांसी फ्लिक के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो मैंने की पिछले वीडियो में। लेकिन अगर हांसी फ्लिक ला लीगा जीत जाते हैं, 100% हांसी फ्लिक का क्रेडिट है। लपोटा का क्या क्रेडिट है? आपने सिर्फ डेनी ओल्मो दिए उनको, वो भी गुंडोगोन लेके, बाकी तो आपने कुछ भी नहीं दिया उसको। तो हांसी फ्लिक ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अभी तक, जितनी इंजरीज हैं। तो लोग पता नहीं क्या यार, मुझे समझ नहीं लगती भाई। मैं रिएक्शनरी नहीं हूं, आप मेरी वीडियोस तो देखा करो पहले। आप रिएक्शनरी हो, ठीक है। कुछ कुछ लोग, सब नहीं है, ठीक है। कुछ कमेंट्स मैंने देखे, मैंने कहा यार ये मैं जो है वो टॉपिक डिस्कस कर लूं। तो भाई आई आई बिलीव इन हांसी फ्लिक। और मैं तो कभी किसी प्लेयर को, तो मैनेजर तो दूर की बात है, मैं तो किसी प्लेयर को 20-25 गेम से पहले जो है वो ना अपनी टीम को ना ऑपोजिशन टीम को जज करता हूँ, ठीक है। आप मेरे रियल मैड्रिड के रिव्यूज निकाल के देख लें, पहले मैच से लेकर एंड तक। रियल मैड्रिड कंटेंट क्रिएटर्स जज कर रहे हैं एंचेलोटी को, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को। मैं नहीं कर रहा, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि वो हारे नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि यार ये फजूल प्लेयर है, ये है एंचेलोटी फजूल मैनेजर, रिएक्शन भी होगा। तो खैर, वट एवर भाई, मैं तो ऐसे ही रिव्यू देता हूँ और मैं ऐसे ही रिव्यू देता रहूंगा। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो भाई फिर भी ठीक है, क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। अपना ख्याल रखें और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं रिएक्शनरी नहीं हूं, नहीं तो आपकी मर्जी है। इसकल वर्षा।